हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। मैंने एक भविष्यवाणी किया था कि पाकिस्तान के ही बारे में था, लेकिन मुझे पता नहीं कि बालाकोट पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो अभी देखो, पाकिस्तान में बम फटा है और आतंकवादियों ने ज़बरदस्ती फायरिंग भी किया है और बम भी फोड़ा है मस्जिद में घुसकर, पेशावर में। तो को जो है वो शहीद किया गया, दूसरा जो है वो इस क्रिटिकली इंजर्ड और उसका बेबी। सर, खुदकश हमलावरों की तादाद कितनी है? एक जी वहाँ पर मौजूद हो रहा था कि उसे रोकना उनके लिए मुश्किल था और उन 3 फ्लोर्स पे उस वक्त लोग मौजूद थे और नमाज जमा जो थी वो खड़ी होने वाली थी, उसमें 2 या 4 मिनट बाकी रह गए थे। इसी दौरान हमलावर हाल के अंदर दाखिल हुआ और उसने वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। नमाज की तैयारी हो रही थी और काफी लोग जो थे उस वक्त ये जो दहशतगर्द आए हैं पिस्टल के साथ पहले लोगों को मारे, उसने एक एक करके पहले फायर किए, उसके बाद में जो है ना इसने ब्लास्ट। ये संदेश प्रभु मुझे पहले ही दे चुका था। मैं ये संदेश के बारे में आपको एक बार भविष्यवाणी कर चुका हूँ, और लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे नाम बताया वो बालाकोट का नाम था। तो परमेश्वर का मतलब इशारा पाकिस्तान की ओर ही था, क्योंकि बालाकोट तो पाकिस्तान में ही है। और मैं जो जैसा प्रभु ने मुझे जो नाम बताया उसी नाम को मैं बताया, लेकिन जो नाम बताता है प्रभु उसमें से कुछ डिफरेंस रहता ही है। और अभी देखो, 1000 व्यक्तियों के मरने की बात परमेश्वर ने मुझसे मतलब दर्शन में बताया था। तो 1000 तो नहीं मरे हैं, 55-56 लोग मरे हैं, बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। तो हो सकता है ये वो वाला ना हो, बालाकोट में दूसरा घटना घटे, लेकिन अभी पाकिस्तान में जो है कि बम फटा है। दूसरी बात कि सबका ध्यान यूक्रेन और रूस की लड़ाई पर है, उस तरफ ध्यान जा रहा है सभी लोग का। रूस में अभी क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस ने कौन सा अटैक किया, कौन सा बम मारा, कौन सा परमाणु बम मारा, यही सब सोशल मीडिया पर चल रहा है। और कहाँ लड़ाइयाँ चल रही, कितने लोग ध्वस्त हुए, कितने लोग मरे, ये सब जो है कि मीडिया बता रही है। लेकिन परमेश्वर पहले से ही वो बातें बताता है जो कि होने वाला रहता है। तो प्रभु ने मुझे पहले ही दर्शन में बताया था कि बालाकोट में 1000 व्यक्ति मरेंगे। अभी तक वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। अभी ये जो भविष्यवाणी है मतलब पाकिस्तान के बारे में तो प्रभु ने संदेश दिया था, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं किया था कि पाकिस्तान में ही होगा। हालांकि बालाकोट तो पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो पाकिस्तान को भी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि उस पर भी अटैक होने वाले हैं। अभी आप भागलपुर में देखेंगे तो वहाँ पर भी बम फटा है, 4-5 लोग मर गए हैं रात में, वहाँ पर भी बम फटा। तो उसके बारे में तो ऐसा कुछ प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिया था भागलपुर के बारे में, लेकिन फिर भी हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने मुझे उसके बारे में नहीं बताया तो वो सही नहीं है। प्रभु के ये ऊपर बात है, जो भी प्रकट करता है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बातें परमेश्वर बताता है कि ये घटनाएं होने वाली, उसके लिए प्रार्थना करो। जब बार बार हम प्रार्थना करेंगे तो वो घटनाएं टल जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को वो बातें बताता है ताकि हम उसके लिए प्रार्थना करें। जो घटनाएं होने वाली रहती है उसके लिए हम प्रार्थना करें, यूक्रेन के लिए प्रार्थना करें, सब लोग रूस के लिए प्रार्थना करें ताकि रूस का मन बदले, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो मन को बदलने वाला परमेश्वर है। उसने फिरौन के मन को कठोर कर दिया क्यों, ताकि उस पर अपनी सामर्थ्य दिखाए। वो चाहे तो रूस के प्रधानमंत्री का भी मन बदल सकता है।
अभी रूस के विरोध में कई देश जो है कि खड़े हो गए हैं। रूस में जो है रूस के मॉस्को में ही ये लोग विरोध कर रहे हैं कि ये लड़ाई रुक जाए, थम जाए, क्योंकि प्रार्थना का असर हो रहा है। प्रार्थना मैंने किया है, बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये लड़ाइयाँ थम जाएं। प्रभु ने भविष्यवाणी पहले से ही किया है कि तुम लड़ाइयों के चर्चे सुनोगे, लेकिन ये जगत का अंत नहीं होगा। प्रभु ने पहले ही कहा कि तुम लड़ाइयों के चर्चे सुनोगे, लेकिन ये उस समय तुरंत अंत नहीं आ जाएगा। उससे पहले लोग तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और पंचायतों में ले जाएंगे। ये सब बातें प्रभु ने कहा है। उसके बाद प्रभु का आगमन होगा। उसके बाद फिर 1000 वर्ष तक प्रभु आएगा, यहाँ पर राज करेगा और 1000 वर्ष के लिए शैतान बांध दिया जाएगा, जो कि अभी छूटा हुआ है और हर मनुष्य को भरमा रहा है, भ्रमित कर रहा है। और भ्रम में पड़कर लोग जो है कि एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब अत्याचार कर रहे हैं, पाप पर पाप कर रहे हैं। तो लेकिन जब प्रभु आएगा, प्रभु का राज होगा, तो ये सब शांत हो जाएगी 1000 वर्ष तक। उसके बाद 1000 वर्ष के बाद फिर वो दूध छूटेगा, शैतान छोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को भरमाए और भ्रम में डाल करके यीशु मसीह से लड़े, लेकिन वह हार जाएगा, क्योंकि वह तो पहले से ही हारा हुआ है। और फिर वो हमेशा के लिए अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। ये तो शैतान के लिए भी परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं रहता, क्योंकि वह आरंभ से ही हत्यारा है। तो हम एक वचन देखेंगे संकट के बारे में। प्रभु ने जो बताया है कि कहा है, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, जब अपने चेलों को प्रभु ने बताया कि महासंकट या महाक्लेश कब आएगा, तो उसके बारे में प्रभु ने कहा कि उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलुओं की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। प्रभु कह रहा है कि परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। यहाँ तक प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि कुछ लोगों को मरवा डालेंगे। आप साधु सुंदर सिंह के बारे में सुने होंगे कि उनके माता पिता ने ही उसे जहर दे करके मार डालना चाहा कि ये तो ईसाई बन गया, ऐसा करके उसे
रात में जो है कि घर से निर्वस्त्र करके निकाल दिया था साधु सुंदर सिंह को। वो बाद में जा कर के एक अपने पड़ोस में ही एक कुछ दूरी पर एक पास्टर के घर गए, वहीं पर उन्होंने रात गुजारा। और जब वहाँ पर पहुँचे तो वो यहाँ से लोगों ने खाने में जहर मिला कर दिया था कि ये जाएगा तो कहीं मर जाएगा, लेकिन प्रभु ने उन्हें जीवित रखा था। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होने दूँगा। और आप देख सकते हैं वही वचन पूरा हुआ। कह रहा है तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सब लोग बैर करने लग जाते हैं जब प्रभु का वचन सुनते हैं। तो पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे समझ में जहाँ तक आ रहा है कि उनके मन में पहले से ही शैतान घर बना चुका है। और जब वो घर गिरेगा, विश्वास का घर जब बनेगा, अंधविश्वास का घर गिराया जाएगा। और विश्वास का घर जब बनेगा तो अंधविश्वास वाला क्या करेगा, तुमसे बैर करेगा। तो हमारे देश में हर व्यक्ति के अंदर अंधविश्वास भरा हुआ है। झूठी बातों पर, अफवाहों पर वो लोग ज़्यादा मन लगाते हैं और सच्ची बातों पर मन नहीं लगाते हैं। मनुष्य के पुत्र का तो यीशु मसीह के आने से पहले क्या चिन्ह होगा बता रहा है। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों की जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। प्रभु कह रहा है जब ये सब बातें होने को रहेंगी, प्रभु को आने को रहेगा, पहले तो ये सब लड़ाइयाँ होंगी, देश देश में अकाल पड़ेगा, जाति पर जाति लड़ाइयाँ चढ़ाई करेगी। लेकिन करा सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। मतलब देश देश में संकट बढ़ जाएगा, मुसीबतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। समुद्र भी ये गरजेगा और लहरें, बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी, सुनामी आएंगी। और कह रहा है भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों को जी में जी न रहेगा। भय के कारण संसार प्रभु के आगमन का राह देखते देखते लोगों का जी में जी न रहेगा। ये सोच लेंगे कि ये लगता है प्रभु ने झूठा बोला था, अब नहीं आएगा, लेकिन प्रभु तब आ जाएगा। वही कह रहा है कि बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। तब जब ये सब बातें होने की रहेंगी तो अपना सिर ऊपर उठाना और तब ये जान लेना तुम्हारा छुटकारा निकट है। कह रहा है जब ये बातें होने लगेंगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा उस समय। मतलब अपना सिर ऊपर उठा के प्रभु को पुकारना, क्योंकि प्रभु जब आएगा तो अपने लोगों, चुने हुए लोगों को उठा लेगा। और उस समय ये बातें होंगी, ऐसा होगा कि पहले जो है प्रभु में जो मर चुके हैं, मारे गए हैं, उनके सर को काट दिया गया है, उन्हें सताया गया है, वो लोग पहले जी उठेंगे। वो लोग 1000 वर्ष तक प्रभु के साथ राज करेंगे। उन पर दूसरी मृत्यु की कुछ भी अधिकार नहीं होगा। तो मैंने एक भविष्यवाणी किया था कि बालाकोट में 1000 व्यक्तियों की मौत होगी। अभी वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। पाकिस्तान में हालांकि लड़ाई भी तो नहीं चल रही, लेकिन बम फटा है और
दूसरी एक भविष्यवाणी और बता रहा हूँ कि मैं तो खेती किसानी करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं आप लोगों से बता दूँ, परमेश्वर ने मुझ पर जो प्रकट किया है कि इस वर्ष जो है काकड़ी की खेती करने वाले को लाभ होगा। मतलब गर्मी के ऋतु में जो खेती की जाती है, तो काकड़ी की खेती करने वाले को काफ़ी प्रॉफिट होगा, काफ़ी लाभ होगा। जय मसीह की। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटे को भी दबा ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट हो। जय मसीह की।